आप सभी को नमस्कार। जूनियर अकाउंटेंट के जो भी एस्पिरेंट्स है उनका जो इंतज़ार है वो इंतज़ार अब कुछ समाप्त होते हुए लग रहा है। यानी कि आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग जिलों के कलेक्टर महोदय को अपने नोटिस उन्होंने भेजे हैं। परंतु एक बड़ा सवाल अभी भी है कि कितने प्रतिशत वालों को मौका मिलेगा। क्या 40% वाले सबको मौका मिलेगा? सर हम क्या इंतज़ार करते रहें या अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें? तो भैया सबसे पहला सवाल, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। यदि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे तो ये जो तैयारी है वो और भी अन्य एग्ज़ाम में काम आएगी। विशेष रूप से आप लोगों ने संगणक का भी यदि फॉर्म भर रखा है तो वहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ में राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी आएगी, उसमें भी एक अच्छा रोल आपका जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। तो अपन लोगों को सबसे पहले तो तैयारी को पूरा ध्यान में रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, उस नोटिस की मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये नोटिस है, काफ़ी पुराना हो गया, 2-3 दिन पुराना हो गया। 11 फरवरी को आयोजित की जाने वाली कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा और साथ में 3 मार्च को आयोजित होने वाली संगणक यानी कंप्यूटर भर्ती परीक्षा के लिए सेंटर निर्धारण का जो नोटिस है वो आया है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जिला कलेक्टर साहब को भेजा है। और जिला कलेक्टर कौन कौन से? जयपुर के, अजमेर के, कोटा के, उदयपुर के, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर, यानी सभी पहले जो संभाग थे उन सभी संभागों को नोटिस भेजा है। और इन नोटिस पे ये कहा गया है कि हमें अपना एग्ज़ाम करवाना है और एग्ज़ाम के लिए हमारे पास जो 2 पेपर है, जो सबसे पहला है जूनियर अकाउंटेंट का, वो 11 फरवरी को यानी कि संडे को होना है। सुबह पहली पारी है 10 से दोपहर 12:30 और वापस 3 से 5:30 बजे है। और इनकी परीक्षा जो होगी वो जयपुर, अजमेर, कोटा को होगी। और साथ ही साथ में संगणक भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा है ये 3 मार्च को होगी, ये भी 10 को दोपहर 10 से 12 बजे के मध्य होगी। ये सभी जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर होगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि उक्त परीक्षा हेतु डाटाबेस तैयार किए जाने के लिए आप द्वारा पूर्व भिजवाई गई परीक्षा केंद्रों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर ईमेल द्वारा भिजवाई जा रही है। कृपया इन परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालयों पर संलग्न सूची अनुसार परीक्षार्थियों की बैठक क्षमता के परीक्षा केंद्रों के प्रस्ताव निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 5/12 यानी कि 5 दिसंबर तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें। यानी कि इस चुनाव के माहौल के बीच भी आरएसएस भी अपना कार्य कर रहा है, विद्यार्थियों को उनको रोजगार दिलाने के लिए काम कर रहा है। वो अलग बात है कि कट ऑफ जारी नहीं कर रहे हैं, ये मूर्खतापूर्ण करता है, बाकी सब चीज़ें ठीक ही हो रही है। यदि हम लोग बात करें तो आपके पास जो है सरकारी संस्थाओं के अंदर सेंटर देने की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो भी रेपुटेड कोई भी जो स्कूल्स है उनके अंदर भी ये कह रहे हैं यदि वो प्राइवेट होगा तो भी चलेगा, ये इन्होंने कहा है। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करें परीक्षा जो केंद्र है उनकी सूची को तैयार करवाने के बाद यहाँ पर बोला गया है परीक्षा कक्ष में 24 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था ही प्रस्तावित की जाए। यानी कि एक कमरे में 24 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठने चाहिए। यदि कोई ऐसा हॉल कक्ष के रूप में प्रस्तावित किया जाए जिसमें 48 विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था हो सकती हो तो उसे काल्पनिक रूप से 2 कक्षों में विभाजित माना जाकर गणना की जाए। कोई भी कक्ष ऐसा नहीं लिया जाए जिसमें 24 से कम अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था हो, यानी मिनिमम एक कमरे के अंदर 24 बच्चे बैठने ही चाहिए, ये वगैरह लिखा हुआ है। कोई आपके जो मामला है ना बेटा, इसमें जो है अपन की तैयारी पे फोकस करना, फालतू की बातों में कुछ रखा हुआ है नहीं, है ना। इसके अंदर ये मामला है कि आपका जो 5 दिसंबर तक सेंट्रल लोकेशन के लिए जो भी कलेक्टर महोदय होंगे वो अपनी जिले की संस्थाओं को वहाँ भेज देंगे। उसके बाद आरएसएस भी अपना कार्य करता रहेगा और एग्ज़ाम जो है फरवरी महीने में हो सकता है। यानी आप अपनी तैयारी पे पूर्ण रूप से फोकस होकर तैयारी करते रहें। और साथ ही साथ में 11/2/2024 को आयोजित होने वाली एग्जाम के अंदर ये बताया गया है जयपुर के अंदर 60,000 बच्चे बैठेंगे, अजमेर में 15,000 और कोटा में 15,000, यानी कि 90,000 बच्चे तो कहाँ पर बैठेंगे? जूनियर अकाउंटेंट के अंदर। यदि 15 गुना की बात की जाए तो 15 गुना बच्चों को यहाँ पर लिया जाएगा। यदि हम लोग बात करें दूसरी संगणक सीधी भर्ती परीक्षा के अंदर जो कि आपके होने जा रही है, उसके 1,95,000 बच्चे हैं। तो ये दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए जो सेंटर है वो दिए जा चुके हैं। तैयारी आप अपनी जारी रखें। और तैयारी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ
कि यदि आप लोग जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए हमारी यूट्यूब पे निःशुल्क कक्षाएं चल रही है। उन निःशुल्क कक्षाओं का आप आनंद ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी सिलेक्शन वाली तैयारी हो जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट हो, कंप्यूटर हो, राजस्थान की किसी अन्य भर्ती परीक्षा की बात हो, तो हम उनके लिए सबसे अग्रणी रूप से काम करने के लिए पूर्ण रूप से भी पहले भी हम लोग प्रसिद्ध थे और हम काम कर भी रहे हैं। आगे भी आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग लगातार कोशिशें करते रहेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों के 40% से अधिक है भैया, 40% में यदि आप ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें। हो सकता है कि आप सभी को इसके अंदर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कंसिडर किया जाए और आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि आपको सिलेक्शन के लिए जो चांसेस है वो बढ़ जाए। यानी अपन को अब एग्ज़ाम की तारीख को मानकर चलना है और अपनी तैयारी को ऐसा नहीं कि अपन बोले नए साल से ही शुरू करेंगे, फिर इतना ज़्यादा इंतजार करना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए समय रहते अपने एग्ज़ाम में अपनी मंजिल की ओर लग जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।